बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। रिपोर्टर मकबूल अहमद अंसारी की खास रिपोर्ट। आज 12 मई वाराणसी रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर गंगा सहाय पांडे जी के कुशल नेतृत्व में जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त की पुण्यतिथि पर एक सफल काव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बुद्धदेव तिवारी ने किया। इस आयोजन में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर गंगा सहाय पांडे ने उन्हें अत्यंत सरल, सहज, मृदुभाषी, परोपकारी, साहित्य एवं समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व का धनी बताया। श्री बुद्धदेव तिवारी ने निम्न 4 पंक्तियों से उन्हें श्रद्धांजलि दिया। मृदु व्यवहार के धनी सनी थी जिनकी मिश्री में बोली, कुशल चितेरे कविताओं के हम सबके थे हमजोली, पद चिन्हों पर चले पिता के अहंकार पर नहीं किए। श्रद्धांजलि में उन्हें समर्पित भावपुष्प की यह जोली। कार्यक्रम में सर्वश्री बुद्धदेव तिवारी, संतोष प्रीत, आनंद कृष्ण मासूम, इंद्रजीत तिवारी, चिंतित बनारसी, फायर बनारसी, विमल बिहारी, विजय चंद्र त्रिपाठी, रघुनाथ उपाध्याय, मोहकम बनारसी, जमाल बनारसी, वहीद इकबाल, दिनेश दत्त पाठक, ब्रिजेश चंद्र पांडे एवं गोपाल आदि कवियों ने अपने काव्य पाठ से वातावरण को रससिक्त किया। इस अवसर पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त के परिजन राजेश गुप्त, अभिषेक गुप्त, संजय जायसवाल इत्यादि लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री इंद्रजीत तिवारी निर्भीक ने किया। इस प्रकार थे कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए और हर आदमी के भीतर एक संस्कार होना चाहिए। अमर नहीं अजर अमर नहीं मानुष देहिया, अजर अमर नहीं मानुष देहिया, थोड़े दिन ठहरे जय है राम, थोड़े दिन ठहरे जय है राम। राजेंद्र गुप्ता जी के पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं अपने तरफ से और यहाँ आए हुए तमाम साथियों के तरफ से उनके चरणों में नमन, वंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी से अपनी लिखी हुई प्रथम रचना उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। चिरदबी हुई आहें बनती, चिरदबी हुई आहें बनती, खूनी दुर्दम तलवार कभी, जो अश्रु न बहने पाती बन जाती है अंगार कभी। हल्की सी चोट जीवन में, हल्की सी चोट जीवन में क्रांति नहीं ला देती है, छोटी सी चिंगारी दुनिया में विभा नहीं फैलाती है। मामूली सी हलचल बनती, मामूली सी हलचल बनती, इतिहासों का अध्याय नया, आवाज दबी कभी गरज बनती, विप्लव का ह्रास नया। चलना जिसने सीखा, चलना जिसने सीखा वह तो तूफानों में भी चलता है, हंसना जिसने सीखा वह तो ज्वालाओं में भी हंसता है। सीने पर वार सहे हंसकर कहते उसको सेनानी है, खूं बने सिखा कहते उसको लोहू की तेज रवानी है। कहते हैं दीप्ति उसे जो रह सके न तम के घेरे में, अविरल प्रकाश फैलाती है पर्वत के गुहा अंधेरे में। यह आदि क्रांति का देश अमर, इतिहास जहां बलिदान बना, जिसके अणु अणु में गूंज रहे बल पौरुष के जय गान सदा। जय हिंद, जय भारत। का है तमाम आज की ये दिल नशी शामे सोखन है उनके नाम, आज की ये दिल नशी शामे सोखन है उनके नाम। और गोपाल जी शेर देखें के फिर से बात करें, आओ मिलजुले के फिर से बात करें,
मुझको अपना वतन बचाना है, मुझको अपना वतन बचाना है। अब आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें। बर्क हम क्यों गिराएं गुलशन पर, भाई बर्क माने बिजली, बर्क हम क्यों गिराएं गुलशन पर, बर्क हम क्यों गिराएं गुलशन पर, अपना इसमें भी आशियाना है, अपना इसमें भी आशियाना है। और मक्ते का भी शेर मुलाजा फरमा लें। बहुत सारी बातें आज अनायास याद आ रही है। जिस वक्त ये तस्वीर लेकर के मैं इस हॉल के अंदर घुस रहा था, तो पिताजी जब दादा की तस्वीर लेकर के जब घुसते थे कहीं, जब उनका श्रद्धांजलि सभा उनकी होती थी, जब उनका जन्मदिवस मनाया जाता था, तो उस वक्त वो ऐसी ही तस्वीर लेकर के घुसते थे और तस्वीर पे माला चढ़ा होता था और वो लेकर के घर वापस आते थे। तो बड़ा भावपूर्ण पल था ये, तस्वीर लगाना, उसके ऊपर माला चढ़ाना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि योग्य पिता के योग्य संतान थे, तो निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि योग्य पिता के निसंदेह वो योग्य संतान थे। और उनके व्यक्तित्व के बारे में, हालांकि उनका जो सामाजिक पहलू था वो आप लोग को ज्यादा बेहतर मालूम होगा, हम लोग तो पारिवारिक पहलू पे ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक पहलू पे भी जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे और जिस तरीके से आगे बढ़ के बिना किसी की परवाह किए, छोटे छोटे 2-3 संस्मरण है वो मैं साझा करना चाहता हूं यहां आप लोगों के बीच में। चेतगंज की नकटैया बड़ी प्रसिद्ध है बनारस में, 7 वार 9 त्योहार का शहर है ये, हफ्ते के 7 दिन में 9 त्योहार मनाने का मिजाज रखने वाला ये शहर है। और उस नकटैया के जो नायक होते थे जिनको कोई नहीं जानता था, आप शायद गंगा साहिब जी जानते होंगे, लल्ली पहलवान, फूलचंद, तो इनके ऊपर लिखते थे और इनके ऊपर लेख लिख करके भेजते थे सारे अखबारों को। बल्कि हम लोग बोलते भी थे कि लल्ली पहलवान के ऊपर लिखने की पापा क्या जरूरत है, बोले तुम नहीं समझोगे अभी, आज उसको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो अगली बार वो नकटैया में और मन से लगेगा नहीं। तो ये प्रोत्साहन था उनका। जिस जगह जाके वो लस्सी पीते थे चंदा सरदार के यहां, वहां उनका बेटा एशियाड में सिल्वर मेडल जीत के आया था, एशियाड 82 में, हम लोग तो छोटे थे उस वक्त, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा और अखबारों में जा जाकर के वो लेख छपवाया उन्होंने। कोई स्वार्थ नहीं था उनका, मतलब इतना था कि वो एक प्रतिभा है, प्रतिभा को एक मंच मिलना चाहिए और लोग जाने कम से कम। तो ये उनका स्वभाव था। और कारखाना उन्होंने चलाया, मिजाज से साहित्यिक थे, मिजाज से कवि थे, लेकिन आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कारखाना उन्होंने लगाया। तो कारखाने में कभी किसी को मना नहीं किया। हम लोग को याद है जो भी आता था सबको रख लेते थे, कोई हाथ जोड़ के आया कि भैया काम नहीं है तो उसको भी रख लें। हम लोग बोलते रह जाते थे कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब 10-12 आदमी का काम है, यहाँ 25-30 लोग आपने रख लिया है, इनकी तनख्वाह कहां से दिलाएगी। बोले चलो यार सब होगा ना उसी में। बिना बात के लोगों को रख लेना और उनको तनख्वाह देना, तो ये उनकी खूबी थी। ये चीजें अब आज समझ में आती हैं। बहुत बड़े बड़े रईस होंगे बनारस में, बहुत पैसे वाले लोग होंगे बनारस में, लेकिन किसकी याद में आप जैसे महानुभाव 30-40 लोग एक छोटी सी नोटिस पे इकट्ठे होकर के उनके बारे में उनका यशगान कर रहे हैं, ऐसा किसी के लिए मैसर नहीं है। और मैं तो गंगा साहेब पांडे जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके प्रकल्पों का मैं साक्षी रहा हूं। जब मैं हिंदुस्तान अखबार में था उस वक्त इनकी विज्ञप्तियां आती थी तो मैं देखता था कि ये समाज को जोड़ने का और वही काम ये भी कर रहे हैं जो पिताजी किया करते थे। प्रतिभाओं को उचित सम्मान देना, प्रतिभाओं को उचित मंच देना, ये इनका काम था। और आज गंगा साहेब पांडे जी और जन कल्याण परिषद की तरफ से इस तरीके का आयोजन इस बात की गवाही है कि आने वाले दिनों में चाहे वो साहित्यकार हो, कवि हो, पत्रकार हो,
वो उपेक्षित नहीं रहेगा, उसको मंच मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा। तो एक तरीके से आज की ये जो कवि गोष्ठी है हम लोग के लिए भी एक संदेश है और हम लोग के लिए भी एक प्रेरणा है कि आने वाले दिनों में हम लोग कम से कम उनके इस यशगान को जिंदा रखेंगे और भविष्य में हमेशा उनका जो यशगान है उसकी कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ पे जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे जी के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे और इस कार्यक्रम में और क्या क्या चीजें हुई? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी की आज पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए, सारे साहित्यकार बंधु जो वाराणसी के चोटी के साहित्यकार हैं, सबों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई और बड़ा ही लोकप्रिय ये कार्यक्रम चलता है जो डॉक्टर गंगा साहेब पांडे जी अपने जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में महीने में कई बार मनाते हैं। बहुत से लोगों के इस तरह से जो उनकी पुण्यतिथि होती है, किसी का जन्मोत्सव हुआ और भी तमाम कार्यक्रम यहाँ पे अनवरत चलता रहता है और साहित्यकारों को यहाँ प्रोत्साहन मिलता रहता है। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। आज का ये कार्यक्रम काव्यांजलि थी और जिस तरीके से लोगों ने भाव प्रदर्शित किया वो बिल्कुल विवल कर देने वाला है और भाव विवल है हम लोग और भावों से भरा हुआ ये कार्यक्रम।